ए टू जेड किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने भाई राजे छात्र की राम राम। साथियों फिलहाल मौजूद आप वही ऐतिहासिक जगह है जिस पर भाई कुछ दिन साल पहला एक आंदोलन चला था 13 महीने का किसान आंदोलन। और खटकर टोल वो जगह वो स्थान रहा, वो टीम रही, वो कमेटी रही जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक तहलका मचा रखा था। खटकर टोल भाई अगर कोई फैसला ले लिया तो उसके ऊपर पूरा उतरा था। और इतनी भीड़ मतलब लेकिन कहीं पर भी कोई धरना प्रदर्शन की बात हुई, कहीं पर कोई घेराव की बात हुई तो हज़ारों की संख्या में साधन लेकर खटकर टोल पहुँचा था। और भाई जो जींद किसान आंदोलन के दौरान जींद के अंदर जो 16-17 किसान शहीद हुए थे तो आपने सबने मेरा भाई पहले एक आवाज़ उठाई गई थी किसानों के द्वारा भाई एक शहीद स्मारक बनाया जाए, उसके लिए जगह देखी जाना थी। खटकर टोल इस साइड एक बार उस साइड दिखाई भाई और दिखा दे पाछा जाएगा जमा खटकर टोल पर भाई यह जगह ली गई है। और यह जगह ली गई भाई जींद और उचाना रोड के ऊपर खटकर की साइड बिजली बोर्ड है इसके पास में। तो जो कमेटी उससे बातचीत कराएंगे आज किस कारण ये इकट्ठा हुए हैं। राम राम प्रधान। राम राम जी। कैप्टन साहब आज सभी कमेटी है जो बहुत दिन बाद इकट्ठी हुई है, क्या विषय है, क्या कारण है? देखिए राजेश भाई, सबसे पहले तो आपको और आपका चैनल ए टू जेड क्रांति, मैं अपनी पूरी किसानी की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और आपका धन्यवाद ही रहूँगा। धन्यवाद। देखिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं। हमने यहाँ पर खटकर टोल के ऊपर 13 महीने किसानों की लड़ाई लड़ी और किसानों की लड़ाई भी ऐसी लड़ी हमने, हमारा खटकर टोल का नाम इस भारत में नहीं विदेशों में भी इसका नाम था। यहाँ के जो संघर्षशील किसान थे, मजदूर थे, इन्होंने बहुत मेहनत करके और ये जो 3 काले कानून थे इनको वापस करवाया, क्योंकि हमने मौजूदा सरकार को भी झुकाने की कोशिश की। हम बात करते हैं आज यहाँ इकट्ठे होने की, कई दिन के बाद इकट्ठे नहीं, कई दिन के बाद नहीं है, लेकिन हमने इकट्ठे होते रहे, लेकिन किसी चैनल को हमने शो नहीं किया। हमारे जो किसान भाई हैं ये इतनी मेहनत कर रहे हैं रोज़ की रोज़, उसका हम व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ की आप लोगों को इन किसानों की उपलब्धि बताना चाहता हूं। हमने पिछले साल जब हमारा आंदोलन ख़त्म हो चुका था और हमारी बातचीत होती रही थी, यहाँ भी मीटिंग करते रहे थे, तो हमारी कमेटी ने एक फ़ैसला लिया था, खटकर टोल कमेटी ने, कि हम यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जींद के 17 आदमियों ने किसानी के अंदर, किसान आंदोलन के अंदर शहादत दी है, हम उनका एक शहीद स्मारक और किसान भवन बनाएंगे। वो चीज़ हम करते लगे। आप लोगों के सहयोग से, गांव के सहयोग से, बड़े बुजुर्गों के सहयोग से, उनके दान चंदा से हमने कुछ दिन पहले 500 गज ज़मीन खरीद कर उसकी रजिस्ट्री करवा ली। रजिस्ट्री को आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये इन किसानों की बहुत ही मेहनत है, ये रात दिन लगे रहे, लेकिन इन्होंने जो ठान रखी थी वो कार्रवाई इन्होंने पूरी करके दिखाई। हमारे किसान जो खड़े हैं इन्होंने घर घर जा कर के अलग जगाया कि हम इस तरह का काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जनता ने, हमारा किसान मजदूर ने हमारे को इतना प्यार दिया। किसी ने 10 रुपया डाला, किसी ने 1000 रुपया डाला, किसी ने 1100 रुपये डाला। हमारी इसके अंदर चंदे के अंदर सभी ने थोड़ी थोड़ी आहुति डाल करके हमने ये 15 लाख की ज़मीन ले करके ये आज खटकर टोल किसान मजदूर जन कल्याण समिति के नाम से रजिस्ट्री हो चुकी है। इस तरीके से आज ये चीज़ हम बताने के लिए किसान भाई इकट्ठे हुए हैं। तो भविष्य में मतलब क्या कदम और रहेगा आगे? देखिए भविष्य में सबसे पहले तो हमने आज ज़मीन खरीद लिया है, लेकिन अभी हमारा आप लोगों का सहयोग, सभी किसान भाइयों का सहयोग, मजदूरों का सहयोग, हम यहाँ पर पहले शहीद स्मारक बनाएंगे, उसके साथ साथ में एक भवन बनाएंगे जिसके अंदर किसान अपनी रणनीति बनाएंगे और यहाँ से आंदोलन की कार्रवाई शुरू करेंगे। आंदोलन हमने कब करना है? जब हमारा किसान, गवर्नमेंट हमें दबाने की कोशिश करती है, हमारे हकों को छीनने की कोशिश करती है, हम यहाँ अपना भवन बना करके, भवन के साथ में बैठ करके सभी से मीटिंग करके अपनी बात को रखेंगे। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या कहना चाहोगे भाई, मतलब जो किसान शहीद हुए थे तो बहुत दिन तक मुद्दा एक ठंडा बस्ता में पड़ा था, लेकिन आज ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई है, तो आगे अपील क्या है? भाई पहला तो बता दूं, ठंडा बस्ता में नहीं पड़ा था,
मेहनत है भाई, किसी एक के सहयोग था तो ये काम नहीं हो रहा, ये पूरा समाज के सहयोग तक काम हो रहा है। जो हमारी खटखड़ टोल कमेटी है, घर घर जाके एक एक बंदे के पास जाके भाई सबका सहयोग लिया है, और फिर जाके नहीं ये मोल ज़मीन ली है 15 लाख रुपए की। ये तो है नहीं कि एक के पास थे पैसे फट दे ले ली, बहुत मेहनत करी है हमारी कमेटी ने और ये ज़मीन खरीदी है। रजिस्ट्री होगी, इव जितना भी सहयोग पहला कराया समाज ने, मैंने को आगे भी इतना करियो, अपना शहीदी स्मारक और किसान भवन बन जाए। जो 17 किसान शहीद हुए थे जींद के, उनके कि हम पहला नु सोचा था भाई उरे उनका ही बनावांगे शहीदी मार्ग, लेकिन टाइम लग गया है। टाइम लग गया कर अच्छे काम कर दे, नू नहीं है कि भाई एक दम बन जाएगा। टाइम लगते लगते भाई रजिस्ट्री भी होगी, और मैं तो आज जोड़ूँ सबका आगे भाई किसान भवन भी बनेगा और शहीदी मार्ग भी बनेगा 17 किसानों का, और पूरे समाज के किसानों के लिए यहाँ किसान भवन भी बनेगा। राम राम प्रधान जी, जो कदम आज कमेटी ने शुरुआत कर दी इस चीज़ की, तो क्या अपील करना चाहोगे और भविष्य में किस तरह का क्या कुछ रहेगा? देखो, पहले तो मैं तेरे चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबको मेरी तरफ से राम राम। राजेश भाई, इस टोल का वो नाम था जिसमें 5000 आदमी 1.5 वर्ष तक, और जिसमें महिला शक्ति की भागीदारी पहुंच जाता थी, और इन्होंने विजय प्राप्त की। उसके बाद भी 2-3 फंक्शन प्रोग्राम हुए, पहलवानों का भी हुआ, जिसमें 24-25 हज़ार की जनसभा हुई। फिर भी ये संघर्ष करते रहे। उसके बाद फिर भी एक प्रोग्राम हुआ जो कि खटखड़ टोल पे मतलब इन्होंने कमेटी ने करवाया कि मतलब जहाँ शहीदी स्मारक बने, उसमें भी विनेश फोगाट और काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे। आज हमारा मिशन ये है कि हमारा संगठन खुद का मजबूत है, हम किसी के वो नहीं हैं, हमने हमारा रजिस्टर्ड करवा लिया है, और ये वही टोल है जिसके ऊपर हजारों आदमी आने वाले समय में इसी तरह बैठेंगे, और इसी तरह महिला शक्ति होगी। मेरा यही है कि महिला शक्ति को जोड़ने का काम हमारा पूरा जोरों पे है। आज से हमारा मिशन तो एक तो पहला यह है कि हम हमारे संगठन में 500-700 आदमी जोड़ चुके हैं। 2-2.5 हज़ार आदमियों का हमारा टारगेट है जोड़ने का, और जिसमें महिला 500 महिलाओं को जोड़ने का टारगेट है। हमारा संगठन भी मजबूत होगा, और उसके साथ साथ जब हमारे 5-6 हज़ार आदमियों की मतलब यूनियन मजबूत बनेगी तो भवन तो बनना स्वाभाविक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोई भी मजदूर, कोई भी किसान, चाहे कहीं भी हो, देश है प्रदेश है, जो आहुति इसमें यज्ञ में मतलब जो देना चाहे, जैसे आप ये ईंटें हैं, ये आपके सामने हैं, किसी ने ईंट दी हैं, किसी ने रेती का ट्रक दिया बड़ा, और किसी ने 60-70-80 कट्टे भी दिए हैं। जो दे रहे नहीं, ये भी दे सकते हैं, मटेरियल भी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहूँ, खटखड़ टोल अग्रणी था किस मामले में? संघर्ष के मामले में, आंदोलन के मामले में, बातचीत के मामले में, और अग्रणी ही रहेगा। यहाँ एक ऐसा संगठन मजबूत बनेगा, चाहे छात्र हो, चाहे बड़ौदा हो, चाहे छापड़ा हो, चाहे खटखड़ हो, जितने भी आसपास के जो भी युवा साथी पहले थे और जो महिलाएं थी, उसी तरह उनकी आस्था यहाँ ऐसे है जैसे किसी मंदिर में होती हो। इन्होंने, मैं तो ये पहले भी कहा करता था कि जीत होगी, जीत होगी, वही मेरी बात है। लेकिन आज के बाद भी खटखड़ जो टोल जो बात करेगा, चाहे सरकार से करे, चाहे किसी भी बात में करे, उस पर जीत होगी। और अपना भवन तैयार करके, ये भवन सबका, यहाँ देश और प्रदेश की मीटिंगें हुआ करेंगी। इसमें हम एक बात और है, इसके साथ साथ किसान संगठन ये केवल ये नहीं है कि आंदोलन के लिए बनता है, लेकिन हम उसमें ये प्रगतिशील किसानों को यहाँ लाएंगे, अच्छे मतलब प्रोडक्ट के बारे में समझाएंगे, खेती करवाने के बारे में हमारे युवाओं को जागृत करेंगे कि वो शराब ना पिएं, वो गलत रास्ते पे ना जाएं, वो खेती करना सीखें, और अपने प्रोडक्ट, अपना कच्चा माल खुद बना करके, तैयार करके, पैकेट में डाल करके, जो रुपये 10 की चीज़ है उसको 100 में बेचने का काम हमारे यहाँ किसान करा करेंगे। हम वो ऐसी ट्रेनिंग देंगे। शहीद स्थान के लिए बेटा बात नु है, पहले तो तेरा चैनल ने हम नमस्कार करते हैं। दूसरी बात, यहाँ आने वाली पीढ़ी हमारे इस शहीद समारोह को याद रखेगी।
आज कुछ दिन हमने टेम लग गया था, ये समाज ने यह अपना ली है खटकर टोल जैसे पहली देश में पहले नाम पता इसे डर आदमी जुड़ते आवेंगे, जीरी की फसल आ जाएगी, उसके बाद में चेजी शुरू कर देंगे। लोगों ने चंदा देना शुरू कर दिया। हमने सारा समाज मजदूर और छत्तीस बरादरी संगठन तक जुड़ गए हैं और इनका भला काम किसाना खातर हम करते रहेंगे। देखो भाई, लंबी वीडियो नहीं कराएंगे क्योंकि जो बातें हैं, जो मुद्दा था, जो विषय था, वो सब बातें हो चुकी है। खटकर टोल की कमेटी ने या ज़मीन भी ले लिया, देख सको पीछे या ज़मीन ली है भाई, और मतलब 15 लाख रुपए में ज़मीन ली है। कितने गज है सब? ये 500 गज। 500 गज ज़मीन है। यहाँ पर शहीद स्मारक बनेगा और किसान भवन भी बनाया जाएगा। और वही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया और एक अच्छे कमेंट में अपने विचार जरूर रखियो। जय हिंद।